नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं व्योम वाजपेयी धर्म और विज्ञान के इस अगले एपिसोड में आपके समक्ष आपके अभिवादन में। दोस्तों, आज मैं कोई ऐसा विषय नहीं लाया हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है कि धर्म में हमारे बहुत उस तरह से ये बताया गया है। हाँ, बताया अवश्य गया है। जो चीज़ बताई गई है वो हम लोगों को एक चीज़ बताई गई है हमारी संस्कृति में, हमारे देश में, कि अपने से बड़ों का और सबसे बड़ा है अपने पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करें। अपने पिता के द्वारा बताई गई बातों को, जीवन के अनुभवों को हमेशा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्यों? ताकि हम हमारे जीवन को एक बहुत ही सुसंगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से सुंदर बना सकें। तो दोस्तों, मैं इसका एक बहुत छोटा, जैसे हमारे धर्म में हमारे यहाँ हमारी महाकाव्य हमारा श्री रामचरितमानस रामायण, उसमें श्री राम जी को देखिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल वन में जाना पड़ा। कितना कष्ट भोगना पड़ा होगा उनको, लेकिन केवल पिता की आज्ञा मानने भर से जब वो वन में जाते हैं तब उनको पता चलता है हाँ कितनी समस्या है, उनके द्वारा क्या क्या समस्याओं का निदान हो सकता है। और अब देखिए, आज हमारा समाज स्वयं उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हम जानते हैं श्री हरि विष्णु के अवतार थे वो, संपूर्ण संसार जानता है। उनके समकक्ष जो लोग उनके साथ जीवन में जिए, वो सब भी जानते थे कि स्वयं नारायण ही आए हैं श्री राम प्रभु का अवतार लेकर। किंतु उस मानव अवतार में मर्यादित रहते हुए उन्होंने अपनी उपमा बहुत ही अच्छे से रखी। क्यों? उन्होंने जीवन में अपने श्रीमुख से कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। क्यों? उन्होंने सदा सर्वदा यही बताया कि मैं मानव हूँ। और सर, मानव कर्मों के द्वारा उन्होंने यह बताया कि आप किस प्रकार के कर्म करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ विषय हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, मैं थोड़ा छोटे पे आता हूँ। तो जैसे श्री राम जी हैं, उन्होंने पिताजी की आज्ञा मानी और भगवान की पदवी को प्राप्त कर लिया। ठीक उसी प्रकार से, चूँकि हम मानव हैं, हम इस समय श्री राम जी को एक मानव के रूप में अगर देखें तो वाकई में उनके कर्म ऐसे थे कि हमने उन्हें पलकों पर बिठा लिया। क्यों? उनके कर्म प्रजा की पालन के लिए थे, लोक के कल्याण के लिए थे। ये सबसे बड़ा काम ईश्वर ही करता है ना, सबसे ज़्यादा। क्यों? सबका भला करना है, सबका ध्यान रखना है, ईश्वर का कार्य है। इसलिए श्री राम को हमने उस मानव अवतारी को, जिन्होंने मानव रूप लिया, ठीक है, एक मानव के सदृश अगर हम देखें तो उनके कर्म ऐसे थे कि वो स्वयं ही भगवान के रूप में हमारे सामने अवतरित हो गए। ठीक है? क्यों? उनके कर्म ऐसे थे कि हम लोग ये मानने पर मजबूर हो गए कि प्रभु आप ही हो। और सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं। खैर, मेरे पिताश्री ने मुझे एक बार बताया था कि बेटा, जीवन जीने के लिए, जब हम लोग ऐसे ही, हमारे पिताजी हैं, हम लोग रात में सोते थे, कभी छत पे सो रहे हैं आसमानों का दीदार करते हुए, तो पिता की बाहों का तकिया बना के जब उनसे कहानियाँ सुनते थे तो कई रोचक कहानियाँ, रोचक तथ्यों के बारे में पिताजी से ज्ञान प्राप्त होता था। एक दिन की बात है, हमारे मुंह से यही निकला कि पिताजी, जैसे हम लोग कहते हैं जीवन जिंदगी ऐसे अच्छी बनती है, ऐसे अच्छी बनती है, कोई ऐसे सिंपल तरीके, क्या कोई ऐसा है कि हम उनको अपने जीवन में उतार लें और हमारा जीवन वाकई में सुंदर बन जाए? उस समय हमारे पिताजी ने हमें जो बातें बताई, फ्रेंड्स, यकीन करिए, मैं उन चीज़ों को अपने जीवन में अपना कर देख चुका हूँ। कभी भी मेरा किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं हुआ, कभी भी मेरे मन में कोई दुख नहीं रहा। क्यों? मुझे हमेशा खुशी प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिताजी के अनुसरण किया था। एक छोटी सी बात मानी थी। वो बात क्या थी मालूम है? उन्होंने बताया कि बेटा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में जीने के लिए हमेशा अगर ध्यान रखना है तो 4 बातों का अवश्य ध्यान रखना है। 4 बातों का। वो 4 बातें कौन सी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, कभी भी किसी का हिस्सा मत खाना, अर्थात हमेशा अपनी मेहनत से अर्जित की हुई वस्तु पर ही अपना अधिकार दिखाओ।
क्यों? क्योंकि वह आपकी मेहनत से द्वारा आपको प्राप्त हुई है। उसमें किसी और की किसी प्रकार की सहायता या मदद ना होने की वजह से उसके ऊपर संपूर्ण अधिकार है आपका। यही है, अगर हम किसी कार्य में दो लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं तो क्या हम लोग उसमें आने वाले धनोपार्जन को या जो भी लाभ हमें प्राप्त होता है हम दो लोग उसे बराबर क्यों बांटते हैं? उसका कारण यही है सर, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, हम हमेशा सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से, इस तरह के कर्म के द्वारा हम दूसरों के मन में कभी यह हीन भावना उत्पन्न ही नहीं होने देंगे कि हाँ, हमारी कमाई या हमारा अर्जित किया हुआ पुण्य या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी मेहनत से हमें प्राप्त हुई है उस पर हमारा यह जानने वाला यह कोई अमुक व्यक्ति या कोई अन्य है उस पर कभी भी अपना किसी प्रकार का कोई अधिकार दिखा दे जिसकी वजह से हम समस्याग्रस्त हो जाएं। नहीं। क्यों? किसी का हिस्सा मत खाना। दोस्तों, दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब हम कर्म क्षेत्र में उतरे और आगे बढ़ रहे हों अपने जीवन में तो हमें कई सारी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पर हमारे पिताश्री ने बताया कि कभी आप मार्ग में हैं, किसी के घर में हैं, अपने घर में हैं, समाज में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, आपकी आंखों के सम्मुख कोई ऐसा चित्र है जिसकी वजह से सम्मुख व्यक्ति, वो नर हो या नारी हो, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसकी लाज पर आंच आ रही है, तो सर उस पर पर्दा कर दीजिए। पर्दा करने का हर बार यह भी अर्थ नहीं है सर, यह भी अर्थ नहीं है कि सम्मुख हम कुछ ऐसा देख रहे हैं तो चद्दर लेके दौड़ पड़े, भाई उड़ा दें जाके। नहीं ना, हर बार नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना, लोग आप ही गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हो हैं, चद्दर लेके कहा आया सामने वाले की स्थिति में देख कर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर उन लोगों की भी गलती नहीं कि उन्होंने परिस्थिति में जो सम्मुख जो देखा उसके अनुसार अपनी वाणी रखी। और कुछ तथ्य, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप अपनी सफाई देना चाहोगे तो उस समय कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उस परिस्थिति में सम्मुख व्यक्ति के ऊपर क्रोध और अन्य चीज़ों का प्रभाव रहता है जिसकी वजह से आपकी बातों का असर नहीं हो पाता। ठीक, यहाँ पर पर्दा एक तरीके का है कि हाँ, किसी भी ऐसी चीज़ से जिसकी किसी सम्मुख व्यक्ति या नर नारी कोई भी हो, अगर उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आती है तो पर्दा करने का एक और तरीका है सर, लाज में जब हम कभी किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो हम अपनी नज़रें झुका लेते हैं, और जब नज़रें झुका कर निकलेंगे कहीं से तो सम्मुख व्यक्ति अपने आप ही समझ जाएगा कि सम्मुख व्यक्ति जो नज़र झुका कर आगे बढ़ा है ना, वो आपको सम्मान देने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार इंसान नज़रों को डर की वजह से झुका के कहीं से जाए, नहीं, हो सकता है वो आपको सम्मान दे रहा हो। तो सर यही वो चीज़ है, पर्दा कर लीजिए अगर किसी की प्रतिष्ठा पर आ जाए। तीसरी बात, पिताश्री ने बताया कि बेटा जब कर्म क्षेत्र पे अगले पड़ाव यानी धनोपार्जन हेतु मेहनत करने के लिए, कमाई करने के लिए आप बाहर निकलें तो वह तरीका जिसके द्वारा आपका धनोपार्जन हो रहा है उसमें दो बातों का अवश्य ध्यान रखें कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, कभी इसके बारे में ना सोचें। क्यों? प्रत्येक कार्य जिसके द्वारा आपका परिवार, स्वयं आप पोषित हो रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं, ठीक, और उस कार्य के द्वारा किसी दूसरे का अहित भी नहीं हो रहा है, तो सर आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा यकीन मानिए, पिताजी ने दूसरी बात बहुत प्यारी बोली कि इस प्रकार ना देखकर, कार्य को केवल कार्य समझकर उसका प्रकार ना देखकर हमें सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। मालूम है क्या? क्या? अगर हम में गुण है, हम में टैलेंट है, तो समय के अनुसार जिस प्रकार आज के वर्किंग कल्चर में भी है, एक टाइम के बाद आपका वर्क देख के हमें प्रमोशंस मिलते हैं, ये मिलते हैं, तो किससे मिलते हैं सर प्रमोशंस? द मैन हु इज गुड इन हिज वर्क, जो अपने कार्य में दक्ष है, जो अपने कार्यों की जिम्मेदारी समझ रहा है। तो सर प्रत्येक कार्य जिसके द्वारा किसी का अहित भी ना हो और अपने परिवार का पोषण हो रहा है, हमारा पोषण हो रहा है, धनोपार्जन हो रहा है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं, वह बुरा कैसे हो सकता है?
और नॉर्मल में भी कुछ कहते हैं, अरे मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा। तो बॉस, जिसने कार्य का प्रकार देखा वो कभी सक्सेस को पा नहीं सकता। वो कार्य को तो करेगा, धनोपार्जन तो करेगा, किंतु वो संतुष्ट नहीं रहेगा, क्यों? उसको अपने कार्य से प्रेम ही नहीं है। ठीक है, अर्थात वही एक बात कि जब भी कभी कोई कार्य मिले तो उस कार्य को कर लेना, यही है तीसरी बात सर। जब भी कोई कार्य मिले तो उस कार्य को उसका प्रकार ना देखते हुए कर लेना। पैसे 10 मिलें या रुपए 100 मिलें, अर्थात 10 पैसे का काम हो या 100 रुपए का, अगर हम में गुण है, हम में काबिलियत है, तो हमारा पद भी बढ़ेगा। और जिस प्रकार हमारा पद बढ़ेगा तो सर हमारे धनोपार्जन किस प्रकार से रैंकिंग लगता है, इंक्रीमेंट लगता है, तो क्या पद बढ़ने के साथ साथ हमारा धनोपार्जन का वो रास्ते से हमें प्राप्त होने वाले धन की मात्रा नहीं बढ़ जाएगी? यही तीसरी बात थी सर कि कार्य कोई भी मिले, भले 10 पैसे का हो, कर लेना। चौथी बात सर, आज हमारा बहुत व्यस्त समाज है। एक एक सेकंड्स में हम लोग काउंट करके चलते हैं, कि मिनट्स में अपने लाइफ को काउंट करके चलते हैं। क्यों? ताकि हम अपने समय के प्रबंधन को करते हुए अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से कमा सकें, धनोपार्जन कर सकें, समय का ठीक से प्रबंधन करते हुए अपने जीवन को एक बढ़िया अच्छे तरीके से जिएं। आज इस भाग दौड़ भरी कर्म की दुनिया में लोगों के पास अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है तो वो है समय। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे पिताश्री ने अंतिम और चौथी बात मुझे सिखाई, वो ये थी कि आप कभी भी कहीं जा रहे हो, किसी यात्रा में हो, किसी भी ज़रूरी काम से जा रहे हो, लेकिन रास्ते में भी अगर आप अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का भजन होते देखें, उनका गुणगान होते देखें, तो मुझे भी पता है सर कि ऐसे समय में अपना वो पूर्ण समय उस स्थान पर बैठ के प्रभु की भक्ति में अपना वह पूर्ण समय देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ देर तो आप ध्यान लगा लोगे, लेकिन उसके बाद पुनः आपका ध्यान जाएगा कि हम जिस कर्म पर निकले हैं उसमें देरी हो रही है। तो सर दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कभी भी आप घर से निकलें, ऑफिस के लिए जा रहे हैं या किसी कर्म के लिए अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर रास्ते में आपको प्रभु या भगवत भजन होते हुए दिखे तो सर 2 मिनट निकाल लीजिए, 2 मिनट वहाँ पर रुकिए। ये 2 मिनट आप दिल से रुकेंगे, उसके बाद फिर अपने कार्य पे निकल जाइए। बस यही थी वो चौथी बात। तो दोस्तों, ये चारों बातें हैं जिनको मैंने अपने जीवन में उतारने का बहुत बहुत प्रयास कर रहा हूँ, और पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि मैं इन चारों बातों का अमल करता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। और आप लोगों से भी प्रार्थना है, अगर इस तरह की चीज़ें आपको भी अच्छी लगें तो इसके हमेशा अपनाइएगा। क्यों? जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, अपने कार्य के प्रति प्रेम रखेंगे, किसी के लिए किसी चीज़ के लिए अपने मन में लालच नहीं रखेंगे, ठीक, और ईश्वर को अपने मन में रखेंगे, तो हमारा भला होना निश्चित है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए व्योम वाजपेयी आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर मिलेंगे सर, बाय बाय।